गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं वीरेंद्र सर, डॉक्टर सर? ठीक सर, बढ़िया। सर बेसिकली आज ये जो मीटिंग हम लोगों ने रखी है, ये जो कंपनी का रिडम्पशन रिवार्ड है जी जी। उसको लेकर के, क्योंकि कुछ कंफ्यूजन भी था पहले और कुछ अमेंडमेंट भी करा है कंपनी ने, ठीक है ना? तो ये ऑफर 2000 आई थिंक 21 या 22 में आया था, और इसका जो रिस्पॉन्स था बहुत अच्छा रहा था, और लोगों ने इसको दोबारा भी डिमांड में करा था कि इसको दोबारा से लाना चाहिए। काफ़ी समय से इस ऑफर को कोशिश करी जा रही थी कि कंपनी दोबारा से उसको लेके आए, और फाइनली ये दोबारा से आ गया हमारे पास। तो अभी हमको करना क्या है कि इस ऑफर को ठीक से समझना है और ठीक से समझाना है अपनी टीम में, क्योंकि इसमें जो रिटर्न है ना सर, वो जबरदस्त है। कहीं से भी कहीं तक किसी का कोई लॉस नहीं है सिवाय प्रॉफिट के। ठीक है, तो बेसिकली जो ये ऑफर है, इसमें ये मान के चलिए कि जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हो ना फरवरी में, वो सारे फ्री हो जाने वाले हैं। मतलब फ्री इन द सेंस कि जितना अमाउंट आप इसमें लगाने वाले हो परचेजिंग में, वो सारा का सारा आपके पास वापस आ जाएगा विद इन 6 to 12 months। आप चाहे तो अगले महीने ही उसको वापस ले सकते हैं, चाहे आप 6 से 12 महीने में वापस आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इस ऑफर को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज 13 फेब हो गई है, तो ऑलमोस्ट जो है 13 दिन जा चुके हैं, सिर्फ हमारे पास अभी 15 दिन बाकी हैं। तो ये जो ये जो ऑफर है, ये 28 फरवरी तक जो इस दौड़ में रहेगा, वो 28 फरवरी तक जितना परचेजिंग कर लेगा उसके अमाउंट के ऊपर आपका जो है ये आगे काम करेगा। ठीक है ना? तो आई थिंक डॉक्टर गौरव ने कुछ चीज का कुछ बताने के लिए वो रेडी होंगे। डॉक्टर गौरव, आप हो? गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी जैसे कि आप सब लोगों ने पहले भी जान लिया होगा कि 2 तारीख में ये ऑफर अनाउंस हो चुका है। फैब मंथ में जो भी पीवी हम लोगों के द्वारा किए जाएंगे, उसके पीवी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, हमारा डिपेंड करेगा अमाउंट के ऊपर। इसमें 2 पैकेज कंपनी ने रखे हुए हैं। पैकेज नंबर 1 है जो कि 12,000 से कम रुपीस का जो भी प्रोडक्ट परचेज होगा, वो अ, उसको टाइम मिलेगा रिडीम करने के लिए उतना ही अमाउंट 6 महीने का। और वहीं पे अगर वो कोई भी 12,000 या 12,000 से ज्यादा की परचेजिंग करता है फैब मंथ में, तो उसको पूरा 12 महीने मिलेंगे उसी अमाउंट को रिडीम करने के लिए। अब ये रिडीम किस तरीके का, मतलब समझ में कुछ लोगों को आता है कि भाई रिडम्पशन कैसा है, ये कैसे होगा, और कुछ को नहीं आ पा रहा। तो उसके लिए आज की ये मीटिंग रखी गई है। मान के चलिए कि किसी ने भी ये पहले वाला जो पैकेज है वो लिया 12,000 से कम का, है ना। लाइक मान के चलो कि किसी ने 1,000 पीवी का बिल्डिंग कराई और उस पर अराउंड 3,200 रुपए का जो है आपका बिल अमाउंट बैठा। अभी आपके रिडम्पशन के अंदर वो 3,200 रुपए यानी कि 3,200 रुपए शो करेंगे। जब भी आप मार्च में कोई भी बिलिंग करते हैं, अगर आप स्टार एजेंट से नीचे हैं, है ना, आप स्टार एजेंट नहीं बने, तो यानी कि आप 1,000 पीवी की बिलिंग भी अगर आप करते हैं, तो 1,000 पीवी की बिलिंग पे जो अमाउंट बैठेगा, मान के चलिएगा आपका 3,500 रुपए का अमाउंट बैठा उस टाइम पे, ठीक है ना, 3,500 का। तो आपको कंपनी की तरफ से 10% आपका रिडम्पशन हो जाएगा, यानी कि 350 रुपए आपके कम हो जाएंगे उसमें से। समझ में आ रहा है ना? है ना? तो 3,500 में से 350 रुपए चले गए, तो वो जो अमाउंट था आपका डीपी प्राइस पे जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा था, तो अभी भी आपको और लेस करके वो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है। और जो वो आपका 3,200 रुपए उसमें शो हो रहा था ना,
तो उसमें से 3200 रुपये में से 350 रुपये वो लेस हो जाएगा। ठीक है, ये कब तक चलेगा? जब तक कि आप इसको पूरा रिडीम ना कर ले, या फिर आप अपने जो ये टाइम पीरियड है 6 महीने का, उसको खत्म ना कर ले। ठीक है, तब तक आपके पास एक तरीके से ये वैलिडिटी है कि आपने जो फैब मंथ में जितना भी अमाउंट अपने उसमें रिडम्पशन में एड ऑन किया है, उसको आप रिडीम कर सकते हैं। तो और दूसरा जो पैकेज है वो है 12,000 प्लस के लिए, है ना। कोई भी अगर 12,000 से प्लस का सामान परचेज करता है तो उसको 12 महीने मिलने वाले हैं। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, इसको इस तरीके से समझते हैं, लाइक मैंने 12,000 रुपए का एक बिलिंग कराई, है ना। इसको मतलब अ, ऊपर नीचे ना करके सीधे एग्जैक्ट 12,000 की वैल्यू हम एक पकड़ के चलते हैं। तो अब मैं हूँ स्टार डायमंड या स्टार एजेंट से ऊपर हूँ, तो मुझे एवरी मंथ पहला बिल 3000 पीवी का करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं स्टार एजेंट नहीं होता तो मेरे लिए क्राइटेरिया था कि मुझे एवरी मंथ 1000 पीवी का मिनिमम बिलिंग करनी होगी, सो दैट मैं रिडेम्पशन ले सकूं। ठीक है, लेकिन अभी स्टार एजेंट एंड अबव है, तो आपको मिनिमम 3000 पीवी मिनिमम फर्स्ट बिल ऑफ द मंथ आपको करना पड़ेगा, सो दैट आपको रिडेम्पशन मिल जाए। ठीक, अभी जैसे मैंने 12,000 फैब में कर लिए, मान के चलिए एक एग्जांपल। अभी मार्च में मेरे पास 12,000 को रिडीम करने के लिए टाइम है, मार्च से लेकर के फैब तक का। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? अभी या तो मैं उसको टुकड़ों में कर लूं, या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि भाई मैंने फैब में जो है 12,000 की जो परचेजिंग करी थी उसको तुरंत बेच दिया, और अभी जो है मार्च में दोबारा से मैंने 12,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज कर लिया। ठीक, तो अब वो जो 12,000 का प्रोडक्ट है वो मुझे 12,000 का नहीं पड़ेगा, मुझे 1,200 रुपए की और छूट मिल जाएगी। ठीक है ना। तो वही प्रोडक्ट मेरे को 10,800 रुपए का मिल जाएगा। अभी उसको मैं दोबारा से उसी मंथ में, मतलब मार्च में ही अगर दोबारा से मैं रोटेट कर दूं, 12,000 का सेम परचेजिंग कर लूं, तो मुझे फिर से 1,200 रुपए का फिर से रिडेम्पशन मिल जाएगा सेम मंथ में। तो कहने का यही है कि आपको फर्स्ट बिल आपका मिनिमम 3000 पीवी का होना चाहिए स्टार एंड अबव के लिए। ठीक है ना, तो आपको ये वाला पैकेज मिल सकता है। तो ये दो पैकेज आपके सामने अवेलेबल हैं, उस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। यानी कि फैब मंथ में आप जितनी भी परचेजिंग करेंगे, वही आपके आगे की जो परचेजिंग है ना, उसको डिनोट करेगा कि आपका रिडम्पशन कितना होने वाला है, आप किस क्राइटेरिया में आने वाले हैं। ठीक है ना। तो और सेकंड वाला जो है वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ। जो मैं आपको बता रहा था कि जो स्टार एजेंट से नीचे है, उसको सिर्फ और सिर्फ 1,000 पर्सनल पीवी की बिलिंग करनी होगी सिंगल बिल पर। अपनी फर्स्ट जो बिलिंग होगी तब उसको जो है वो 10% का जो है रिडम्पशन मिलेगा, तब वो एलिजिबल होगा। वहीं पे अगर स्टार एजेंट एंड अबव है, तो उसको मिनिमम 3000 पर्सनल पीवी करने होंगे, उसके बाद में जा करके उसको रिडम्पशन वो 10% का मिलेगा। मान के चलिए कि किसी ने जो स्टार एजेंट अबव है उसने 3000 पीवी का बिल नहीं किया, सबसे पहले जो है 2000 पीवी का बिल किया। अभी उस पे कोई उसको जो है ना रिडम्पशन नहीं मिलने वाला, 10% का रिडम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक, अगर वो वहीं पर 3000 पीवी का बिल कर लेता है पहला, और उसके बाद में 1000 का करे, चाहे वो 1500 पीवी का करे, चाहे वो 500 पीवी का करे, उसको उस पे 10% का रिडम्पशन जरूर मिलेगा। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ तक किसी की क्वेरी है तो वो अपना हैंड रेज कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर अनम्यूट करके अपने को बता सकता है। किसी की कोई क्वेरी? अरुण सर, जी पूछिए। जी, मैं जानना चाह रहा था कि मान लीजिए फरवरी में 3,000 पीवी हो गया, और जी मार्च में अप्रैल में 1,000 पीवी हुआ, तो रिडम्पशन वो मिलता रहेगा कि नहीं मिलेगा? बस केवल ये जानना चाहिए। सर, फैब मंथ में आपने 3000 पीवी से मतलब नहीं है यहाँ पे। फैब मंथ में आपके अमाउंट से मैटर करेगा कि आपने अमाउंट कितने रुपए का परचेजिंग करी है। अगर वो 12,000 से कम की परचेजिंग है, ठीक है, जी। तो आपको 6 महीने मिलेंगे उसको रिडीम करने के लिए। ठीक है ना।
मान के चलिए कि जी आपने 10,000 रुपये का प्रोडक्ट परचेज किया 3000 पीवी करने के लिए, ठीक। जी जी तो यहाँ पे फैब मंथ में पीवी से कोई मतलब नहीं है। फैब मंथ में मतलब है आपने कितने रुपए का माल लिया, ठीक है ना। अभी अच्छा जो अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट आपको जो 6 महीने मिल रहे हैं, तो उसमें क्राइटेरिया ये रहेगा, अगर आप स्टार एजेंट से नीचे हैं, ठीक है, तो आपको जी फर्स्ट जो बिलिंग करनी है वो 1000 पीवी की करनी होगी। उसके बाद में जी आपको वो रिडेम्पशन मिल जाएगा। आ, ठीक है, उसके बाद में अप्रैल में आपने सेम 1000 पीवी की पहले करनी पड़ेगी, उसके बाद में फिर उस पे ही आपको रिडेम्पशन मिलेगा। अगर आप पहली बिलिंग नहीं नहीं, मंथ मेरा की। मेरा मेरा क्वेश्चन दूसरा था कि मान जी लीजिए 12,000 की परचेजिंग हो गई फरवरी में, जी, और मार्च में 1,000 पीवी की हुई, अप्रैल में 1,000 पीवी की हुई, तो नहीं मिलेगा सर। अगर आप स्टार एजेंट से नीचे हैं तो। अगर आप स्टार एजेंट नहीं एंड नहीं अबव है, सॉरी स्टार एजेंट जी, से नीचे है तो मिल जाएगा, लेकिन अगर स्टार एजेंट एंड अबव है तो नहीं मिलेगा। तो मार्च में कितना करना पड़ेगा वही जानना चाहिए। सर अगर आप स्टार एजेंट एंड भाई अबव है तो आपको। फरवरी में 12,000 की हो गई, तो मार्च में कितने का परचेजिंग, अप्रैल में कितने की करनी पड़ेगी। सर मैं वही बता रहा हूँ, अगर आप स्टार एजेंट से अबव है, स्टार एजेंट बन चुके हैं, या स्टार रूबी है, जी या स्टार जी डायमंड है, या एग्जीक्यूटिव स्टार जी डायमंड है, हाँ, तो आपको मिनिमम पहला बिल 3000 पीवी का करना होगा। मिनिमम तब तो हो आपको गया रिडम्पशन मिलेगा। 12,000, फरवरी में हो गया। सर फैब मार्च की फैब बात कर रहा हूँ मैं, फैब को मार्च छोड़ और अप्रैल दीजिए। की बात कर रहा हूँ। सर मैं मार्च की ही बात कर रहा हूँ। मैं मार्च की ही बात कर रहा हूँ। मार्च महीने में आपको अपना 3000 मिनिमम पीवी पहले करना पड़ेगा, उस पर आपको रिडम्पशन मिलेगा। और अप्रैल में, अप्रैल में भी पहले आपको 3000 पीवी करना होगा, तब आपको रिडम्पशन मिलेगा। जी उसी पे जी ही सेम बिल पर आपको मिलता चला जाएगा, अगर आप स्टार एजेंट अबव है। जी जी जी, ठीक है, हम ठीक समझ है ना। गए। अगर अब मैं कोई भी स्टारजेंट मतलब अबव नहीं है, स्टारजेंट से नीचे है, अभी हाँ उसमें हाँ, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उसका 1000 पीवी भी चलेगा। तो फरवरी में भी उसको 12,000 की करनी पड़ेगी ना, नहीं, इस ये बिलो जरूरी नहीं है स्टार सर। के। ये अच्छा, जरूरी उसके नहीं है, लिए। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। फैब मंथ तो सिर्फ और सिर्फ ये दिया गया है कि आप आगे को कितना आपको टाइम मिलेगा और कितना आप रिडम्पशन ले सकते हैं। मतलब स्टार एजेंट एंड एबव को है वो हर मंथ 3,000 पीवी करना है, बस ऐसे जी, की। हाँ जी, हाँ जी। जी जी, बस क्लियर, समझ गए। और स्टार्जेंट ठीक, से नीचे है तो वो अपना जो है हाँ नॉर्मल वो कर तो सकता है है। 1000 पीवी। और ठीक, मान के चलिए कि किसी ने 12,000 की ही करी है, तो उसको 12 महीने के अंदर 1,20,000 पीवी का, सॉरी 1,20,000 रुपए का परचेजिंग अगर वो कर लेगा, चाहे वो अप्रैल में ही कर ले या मार्च में ही कर ले, तो उसको 12 के जी 12,000 रुपए वापस आ जाएंगे। जी जी, समझ गए। ठीक है ना। वो 10% का जी रिडेम्पशन उसी अकॉर्डिंग है, लेकिन फर्स्ट बिल आपका मिनिमम उसी अकॉर्डिंग होना चाहिए जिस क्राइटेरिया में आप लोग आ रहे हैं। जी जी, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मंटू जी, कैसे हैं? हाँ 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 हाँ, ठीक हो सर। जी एक्चुअली मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि वो जो पहले अगर वो नया डिस्ट्रीब्यूटर है, वो जी सर 1000 पीवी का, पीवी 1000 पीवी क्या जी फरवरी में, जी तो 1000 पीवी मतलब अप्रोक्स 3000 रुपीज जी जी। उसका प्रोसेसिंग हुआ। नेक्स्ट महीना वो फिर 1000 पीवी क्या, तब उसको कोई वो मिलेगा क्या सर? अब बिल्कुल मिलेगा सर, उस पे ही तो उसका रिडम्पशन मिलेगा 10% का। अच्छा, तो ये प्रोग्राम 6 महीने तक चलेगा उसके लिए, क्योंकि वो तो हाँ, सिर्फ 3000 का ही वो क्या। बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, वो क्लियर हो गया कि नया डिस्ट्रीब्यूटर अगर 1000 पीवी करेगा तो भी उसको नेक्स्ट महीना 1000 करने में उसमें भी रिबेट मिलेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, वो तो अच्छा ही है, सबके लिए अच्छा होगा सर। जी, दिनेश जी आपका कोई क्वेश्चन? किशोर जी, निकुंज सर,
निकुंजा। हाँ सर अ, बोलिए। आपका कोई अ, क्वेश्चन सर इसके रिगार्डिंग? नहीं सर, अभी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है सर। ओके ओके। आज भी आपने 2 ज्वाइनिंग कराई है, हाँ। ग्रेट। हाँ सर। जी। अच्छा, राम सर आपका कोई क्वेश्चन? यहाँ पे डॉक्टर राम सर हमारे बीच में है, जो मेघालय से बिलोंग करते हैं। सर अनम्यूट कर लीजिएगा। राम सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए। चलिए। और मैंने कहना था कि मतलब जो नए अभी मतलब जो स्टार्टिंग जस्ट जिनका जी अभी पहला महीना है उनके लिए तो मार्च में कोई पर्टिकुलर वो नहीं है ना, मतलब कहीं भी करेंगे तो उसको मिलेगा रिडीम्पशन। सर पीवी रेंज सर, चाहे वो नया हो या वो किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर वाली पोजीशन पे हो, लाइक वो 6% पे हो, 9% पे, 12%, 15%, मतलब बिलो स्टार एजेंट, तब उसको मिनिमम 1000 पीवी करने होंगे अपना रिडम्पशन क्लेम करने के लिए। अच्छा अच्छा, 1000 मार्क्स है ना, राइट। हाँ, केवल केवल 1000 पीवी, बहुत छोटी सी बात है सर। मिनिमम, राइट। जी जी जी। स्टार से ऊपर होंगे तो लाइक 3000 मस्ट है। यस सर। मतलब पहला इनवॉइस मतलब उतना का करना होगा। जी जी जी। सेकेंड या अगर वो छोटा भी कर दे तो उस पर एड ऑन हो जाती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। राइट राइट। जी। ठीक है, थैंक यू। ओके, वेलकम। नवा सर तालुकदार जी। वीरेंद्र जी आपका कोई क्वेश्चन? हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था जी कि जैसे अभी आपने बताया कि फर्स्ट बिल जो है फरवरी में मान लीजिए 12,000 रुपए का किया कोई व्यक्ति, जी जी और मार्च में उसको 3,000 पीबी सिंगल बिल पर करना होगा। जी। पहला बिल, पहला बिल, ठीक। 3000 पीवी का, अगर वो स्टार एजेंट है नबब है तो। हाँ, और ये प्रक्रिया हर महीने ही करना पड़ेगा सिंगल बिल, कि अगले महीने में कुछ छूट होगी? नहीं सर, हर महीने आपको 12 के 12 महीने, अगर आपको रिडम्पशन लेना सिंगल है बिल, पूरा अपने सिंगल अमाउंट बिल का। आपका 3,000 का होना चाहिए पहला। जी जी जी। जी, ठीक सर। हाँ, अरुण सर बताइए। सर एक चीज और पूछना चाह रहा था कि जी ये जो 12,000 का है या 3,000 की बिलिंग है नेक्स्ट मंथ में, वो एक जी। ही बिल में होगा कि एक मंथ में होगा, कई बिल में हो एक मिला करके? पहला बिल आपका 3000 पीवी का होना चाहिए। वो आपका 10,000 जी का भी है तो भी चल जाएगा। जी लेकिन पहला बिल आपका 3000 पीवी का होना चाहिए, अगर आप स्टार जी एजेंट है नबब है तो। जी। जी। नहीं नहीं, मेरा जो क्वेश्चन था कि मैंने तो फरवरी में 12,000 की बिलिंग हो गई, तो ये क्या एक महीने में 12,000 की कि सिंगल बिल में करना है? सर अगर आप मल्टीपल बिल में कर सकते हैं, लेकिन पहला जो बिल होगा वो आपका 3000 पीवी का होगा, मार्च महीने का या अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई का, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी अच्छा अच्छा। और फरवरी। हाँ, इन 12 के मतलब 12 महीने को। जी। सिंगल बिल जो है 3,000 पीबी का होगा? पहला पहला बिल नहीं, पहला हम्म, किस मंथ में? हर हर मंथ महीने। में पहला जो बिल होगा, एवरी मंथ, एवरी अच्छा मंथ का अच्छा। पहला बिल आपका वो 3000 का होगा। उसके बाद आप उसी सेम मंथ में 2000 पीवी का करें, चाहे 500 पीवी का करें, चाहे 100 पीवी अच्छा, का करें, उन पे आपको ठीक सर, रिडम्पशन ठीक मिलेगा। जी ठीक ठीक, समझ गए। तो रिडम्पशन तो पहला जो फरवरी में कटेगा उसी का मिलना है ना? मार्च बिल्कुल अप्रैल मई बिल्कुल। का तो मिलना नहीं। हाँ जी हाँ हाँ। जी।
क्योंकि फरवरी मंथ में तो आप मतलब अपना एक बेस तैयार कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से जी कितने क्राइटेरिया में आप आएंगे। आप 12,000 से प्लस वाले में आएंगे। जैसे कि अभी हमारे बीच में एक वो है मुनेंद्र जी हैं। उन्होंने करीब 20,000 से ऊपर की परचेजिंग कर लिया अपनी खुद की आईडी पे। तो मतलब उनके लिए रिडम्पशन वाला जो ऑफर है वो एक तरीके से 12 महीने तो मिलेगा, साथ में उनको जो है 20,000 का रिडम्पशन मिलेगा एक तरीके से। हाँ, लेकिन उनको प्रत्येक मंथ 3,000 पीवी पहला बिल बनाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो स्टारजेंट एंड अबव है जी तो बिल्कुल वैसे भी करना पड़ता ही पड़ता है। जी जी, ठीक है। ओ, अब अभी किसी और का क्वेश्चन कोई रह गया हो तो? वैसे डॉक्टर गौरव ने लगभग पूरी जो इसकी प्लानिंग है वो पूरी बता दी है कि कंपनी ने क्या ऑफर दिया हुआ है, और एक बेहतरीन ऑफर है। थोड़ा सा मैं समराइज कर देता हूँ, कुछ ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। देखिए, फरवरी का जो मंथ है उसमें हमें अपना रिडम्पशन अमाउंट कलेक्ट करना है। हम जितना भी परचेजिंग करेंगे, है ना, 1,000 पीवी से ऊपर का जितना भी हमारा वो अमाउंट होगा, मतलब 1,000 पीवी एटलीस्ट कम से कम हमें करने हैं, और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। तो ये जो फरवरी का मंथ है, हमें रिडम्पशन अमाउंट को इकट्ठा करना है कि हमें कितना रिडम्पशन अगले 6 से 12 महीने में लेना है। ठीक है, तो जो भी हम पीवी करेंगे, पीवी से इसमें कोई मतलब इस महीने का नहीं है कि पीवी कितने करने कितने नहीं करने। आप 1,000 पीवी कर सकते हैं, आप 1,500 पीवी कर सकते हैं। इस पर इस टाइम हमें ये देखना है कि हम वो अमाउंट जो है, बिलिंग अमाउंट, वो अमाउंट हमारे को रिडीम होना है, हमें वो वापस मिलना है। तो जितना भी हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने उस अमाउंट को कलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें मल्टीपल बिल अलाउ है कि आप, जरूरी नहीं है कि इस महीने आप सिर्फ एक ही बिल कटाएं, आप मल्टीपल बिल कटा सकते हैं, कितने भी बिल कटा सकते हैं, है ना। 28 फरवरी की रात 12 बजे तक जितना भी आपकी आईडी पे बिलिंग होगी, उसका जो भी अमाउंट होगा वो आपका रिडम्पशन में जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद डिसाइड होगा कि आपका कौन सा प्लान में जाना, प्लान ए या प्लान बी। मतलब कि आपका अगर अमाउंट 12,000 सर से नीचे बफरिंग का हो है, रहा है, बफरिंग हो रहा है सर। सर बफरिंग हो रहा है, तो कट कट के आ रहा है आपकी आवाज। कट 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 के आ रही है। थोड़ा सिग्नल की प्रॉब्लम लग रही है। अभी सही है? हेलो? हाँ सर, क्लियर है क्लियर है। क्लियर है? और किसी जी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, मतलब पर्टिकुलर सबको आ रही है या किसी एक बंदे को आ रही है? शायद मेरी तरफ से है कि आप लोग, आपकी किसी की तरफ से? वैसे क्लियर है, राम सर ने भी नहीं क्लियर सर, सही तो किया। आ रही है। सही आ रही है, जी तो फिर जिनको कट के आ रही, शायद वहां सिग्नल की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मतलब ये फरवरी का मंथ हमें रिडम्पशन अमाउंट को कलेक्ट करना है, जितना मैक्सिमम हम अपनी कैपेसिटी के साथ कर सकते हैं। कोई बर्डन नहीं लेना है, लेकिन देखिए थोड़ा सा अगर हम पेन लेंगे तो थोड़ा गेन होगा, है ना। नॉर्मल तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन मजा तब है जब हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा करें, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो ये मंथ हमें रिडम्पशन अमाउंट कलेक्ट करना है, जितना मैक्सिमम हम अपने कर सकते हैं। ठीक है, 28 फरवरी को रात 12 बजे तक जो भी बिलिंग आपके नाम के आपकी आईडी के आगे लग जाएगी, जितना अमाउंट उसका होगा टोटल पूरे फरवरी का मंथ का निकाल के, वो मार्च से आपका रिडम्पशन अमाउंट स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो 12,000 से नीचे का है, मान लीजिए 11,000, मान लीजिए 11,000, तो वो आपका रिडेम्पशन अमाउंट हो गया। अब उसमें कंडीशन कंपनी ने लगाई है कि अगर वो 12,000 से नीचे है, तो आपको 6 महीने का टाइम मिलेगा रिडेम्पशन लेने के लिए। ठीक है, और अगर 12,000 या 12,000 से ऊपर है तो आपको पूरा 1 साल मिलेगा, यानी कि फरवरी 25 तक, सॉरी 26 तक आपको टाइम मिलेगा। नहीं तो आपको ये मंथ ईयर चल रहा है अगस्त 2025, तब तक आप इसको रिडीम कर पाएंगे अगर आपको 6 महीने का मिलता है। तो कायदा तो ये है कि आप जो है, क्योंकि जितना मैक्सिमम आप ले लेंगे, एटलीस्ट मैं कहता हूँ कि
12,000 का अमाउंट जरूर कर लें, कम से कम। ज्यादा ज्यादा कितना भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट अभी और आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट और आएंगे, और बीच में ऑफर्स भी आएंगे। तो आपको क्या होगा कि वो आप रिडीम जल्दी हो जाएगा, आपका पता चलेगा लास्ट में 3-4 महीने आपको मतलब आप 3-4 महीने पहले ही आपने सारा अमाउंट रिडीम कर लिया जो आपने करा था। मान 12,000 का ही अगर आपने करा था, तो हो सकता है कि वो 10-11 महीने में 8 महीने में वो रिडीम हो जाए पूरा अमाउंट, और बाकी का फिर हमारे को रिडीम करने के लिए हमारे पास अमाउंट भी ना बचे। ठीक है, तो ये 2 ऑफर, 1 साल और 6 महीने का टाइम। अब होगा क्या, मार्च से अगर बिलो स्टार एजेंट है तो उन्हें 1000 पीवी का पहला बिल करना है, और अगर वो स्टार एजेंट एंड अबव है तो उन्हें 3000 पीवी का पहला बिल करना है हर महीने। मार्च में भी, अप्रैल में भी, मई में भी, जून में भी। जो पहला बिल होगा वो 1000 या 3000, जैसे भी वो स्टेटस होगा। ठीक है, तो पहला बिल के बाद आप चाहे 100 पीवी का करो, चाहे उस महीने, महीने की बात हो रही है, उस महीने की बात 500 पीवी का करो, 100 पीवी का करो, उस पहले बिल पे भी रिडम्पशन मिलेगी और बाकी के बिलों पे रिडम्पशन मिलेगी। अगर आपने अगर कोई बिलो स्टार एजेंट है और उसने 900 पीवी का बिल पहला बिल किया, तो उसे रिडम्पशन नहीं मिलेगी। अगर स्टार एजेंट एंड अबव है, उसने पहला बिल 2000 पीवी का किया, तो रिडम्पशन उस बिल पे नहीं मिलेगी। तो उस महीने में जब पहला बिल हो, वो बिलो स्टार एजेंट 1000 का हो, और जो स्टार एजेंट एंड अबव है उनका 3000 का पहला बिल हो उस महीने। उसके बाद आप छोटा बिल भी कटाएंगे तो अभी वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हर महीने का हमारे को ये रखना है कि हर महीने का पहला बिल जो वो 3000 या 1000 का पहला बिल हो, उससे कम का ना हो। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है इसका, इसमें सबसे खास बात क्या है इस प्लान की, देखिए ये एक मौका है हमें अपने बिजनेस को सेटअप करने का। अभी आप क्या कर रहे हो, मान लीजिए 12,000 रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट किया, सामान लिया। अभी ये 12,000 रुपए आपको धीरे धीरे कंपनी वापस भी कर देगी, तो पैसे भी वापस आ गए, प्रोडक्ट भी आपने सेल कर लिया, उसका बोनस भी ले लिया। तो और क्या चाहिए फिर आपको, इससे बढ़िया हो सकता है कुछ? जो हमने इन्वेस्ट किया था कैपिटल, वो वापस आ गई। ठीक है, और साथ में बोनस भी मिला, साथ में हमारा बिजनेस भी ग्रो हो गया। तो कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? अगर आप 12,000 रुपए बैंक में डाल करके बैठ जाओ 1 साल के लिए, तो 6 से 7% आपको रिटर्न मिलेगा, वो भी एनुअली, मंथ में नहीं मिलेगा, एनुअली मिलेगा। और यहाँ पे आपको, आपके पास समय मौका है कि आप उसे रिडीम करा लो, एक अगले महीने करा लो, अगले 6 महीने में करा लो, अगले 12 महीने में करा लो, वो पैसा वापस भी आ गया। और हर महीने का अगर आप उस पर बोनस कैलकुलेट कर लो, तो कितना परसेंट पड़ेगा उसको भी हिसाब लगा लो आप। तो आपने अगर कहीं पैसा अगर आपके पास एक्स्ट्रा है और उसे कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, या रिटर्न आपको बढ़िया नहीं आ रही है, तो ये एक तरीका हो सकता है कि आप उसको पैसे को यहाँ पे भी लगा सकते हैं और रिटर्न ले सकते हैं। क्योंकि वो पैसा आप, क्योंकि प्रोडक्ट जब आप सेल करेंगे तो जो आपने पैसा लगाया था, पैसा वापस आ गया आपके पास। अभी उसका बोनस आएगा, वो आप उसे इंटरेस्ट समझ लो हर महीने का। तो और साल भर के अंदर पैसा भी वापस आ गया पूरा, आपका बिजनेस भी ग्रो हो गया, और जो बोनस है उसे इंटरेस्ट समझ लीजिए आप। तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो अलग आप सोच सकते हैं। और वो साल के आखिर में, जब 12 महीने के बाद वो इतना ग्रुप अगर आपने बढ़ा लिया, तो वो परसेंटेज फिर फिक्स हो जाएगी। अगर आप दिसंबर तक डायमंड बन गए, तो 37% तो फिक्स हो गई ना। तो 37% का अब आपको मिलना ही मिलना होगा। तो ये सोचिए, उस तरीके से प्लानिंग प्लानिंग करेंगे तो वो आपको आराम से जो है एक अच्छा बेनिफिट दे के जाने वाला है ये प्लान। और ये प्लान बड़ी मुश्किल से दोबारा है, क्योंकि काफी समय से इसको कहा जा रहा था कि इसे दोबारा से लेके आइए। ठीक है, तो कंपनी ने बड़ी मुश्किल से इस चीज को मान करके वो लेके आई है। और अभी पता नहीं अगली बार ये कब आएगा, क्योंकि 21 या 22 में ये आया था, तो 3-4 साल तो लगभग में मान के चलिए कि आने में लग गए इसको दोबारा। तो अभी क्या होगा, अभी तो कंडीशन सब सही चल रही है। वो कोरोना टाइम था इसलिए ये कंपनी लेके आई थी, लेकिन अभी सिचुएशन सब बढ़िया है, उसको जरूरत नहीं है इस प्लान को लाने की। बट वो फिर भी, क्योंकि बार बार बोला गया लीडर्स के द्वारा, तो वो कंपनी ने इस चीज को कंसीडर किया और वो लेके आई है।
तो ये मौका है हमारे पास कि हम इसका पूरा बेनिफिट उठाएं। ठीक है ना, नहीं तो ये फिर बाद में हम सोचते रह जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों ने जो लास्ट टाइम में वो उस चीज को मतलब बहुत हल्के में ले लिया था इसको, और फिर बाद में रियलाइज हुआ कि ये तो हमारे लिए मिस्टेक हो गई कि हमने इसको काम नहीं किया इस पे। तो इसको बड़े ध्यान से एनालाइज कर लीजिए अपने तरीके से, कहीं से भी आपको कोई इसमें लूप होल या कोई नेगेटिव चीज नहीं मिलने वाली है। और कोई भी डाउट है तो आपके साथ आपकी टीम है, आप कभी भी इसको क्लियर कर सकते हैं। कंपनी का ऑफिस में भी आप बात कर सकते हैं, अपने अपलाइन से भी बात कर सकते हैं, जहाँ से भी आपको लगता है इसको क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर अभी भी कोई किसी की क्वेरी है तो हम फिर ले सकते हैं उसको। और डाउट मत रहने दीजिए दिमाग में, कोई भी डाउटफुल ना हो, तो क्योंकि जब तक क्लियर नहीं होगा वो हम लोग उसके ऊपर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अपनी टीम में और अपने जितने भी लोग हैं उनको इसके बारे में जरूर बता दीजिएगा। ये एक अच्छा मौका है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए भी, और आगे के लिए भी इसको इन्वेस्टमेंट पर्पज से। कहीं पे भी किसी का भी प्रोडक्ट रुकता नहीं है। अगर मैंने 12,000 रुपये का सामान ले लिया तो मेरे पास वो सामान एक महीने के अंदर रुकेगा ही नहीं, 15-20 दिन में वो खत्म हो जाता है। मतलब खत्म इन द सेंस कि मैं कुछ कंज्यूम हो जाता है और कुछ वो लोगों को दिया जाता है। और सामने जब प्रोडक्ट होता है तो फिर काम होता है, बिना प्रोडक्ट के काम भी नहीं हो पाता। तो ये सोने पे सुहागा वाला जो कहावत है ना, वो पूरी तरह से फिट बैठती है इस पे। तो कहीं से भी कोई भी नुकसान नहीं। तो अभी कोई और किसी का क्वेरीज हो, किसी को कुछ सर और एक चीज ये पूछना था मुझे। हाँ जी, हेलो। हेलो, हाँ जी, हेलो। बताइए सर। जी सर। जैसे किसी व्यक्ति का कई शहरों में उनका उनके जानने वाले लोग हैं और प्रोडक्ट खा रहे हैं, हम्म उनको बताया गया कि आप अपने नजदीकी स्टॉक पॉइंट से मेरे कोड पर हम्म, सामान खरीद लीजिए। ठीक। जी जी। तो मैंने 3,000 पीवी नहीं किया, उसके पहले कोई व्यक्ति हमारे कोड पर 1,500 का सामान खरीदा, हाँ जी तो क्या मुझे उस प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाएगा? जी सर, क्योंकि कंपनी नहीं को सर, नहीं पता वंचित, कौन। हाँ, वंचित नहीं नहीं नहीं। किया जाएगा एक्चुअली में। वहां पे उस पर्सन को बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब वो तो बस आपकी आईडी पर परचेजिंग कर रहा है, उसको तो उसी आईडी पे उसी के अकॉर्डिंग मिल जाएगा ना प्रोडक्ट। तो वहां पे तो आपका हम्म बेनिफिट होना था ना। हम्म तो हम्म अगर जैसे कोई भी आपने मान के चलिए 3000 पीवी का कर लिया, उसके बाद में अगर हम्म कोई आपकी आईडी पर परचेजिंग करता है, तो वहां पे बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, उस पर्सन को मिलेगा। हम्म। ये है अच्छा, सर। वो जो बिल कराएगा तो जो छूट मिलता था, वो छूट जी, अ, मेरा वाला उसमें चला जाएगा। ठीक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, मतलब अगर आपने एक लेकिन तारीख को बिल कर आपने करा लिया बिल उसके कराने से पहले, तो हम्म बेनिफिट जॉब बिलिंग जहाँ पे भी होगा उस हम्म पहले बिल के बाद 3,000 पीवी या 1,000 पीवी के बाद बिलिंग जब भी होगा उस पर बेनिफिट मिलना है। अब वो आप परचेजिंग कर रहे हैं या कोई भी आपके आईडी पे कर रहा है, वहां पे वो नहीं रिडम्पशन नहीं, होगा। वो तो ठीक है। मान लीजिए मैं जो मेरे अंदर जो क्वेश्चन है वो ये है कि हम्म मुझे, मैं जब 3,000 पीवी का बिल कटाऊंगा, मान लीजिए हमारे कटाने से पहले कोई कटा लिया हाँ, सौ तो दो वो सौ उसको पाँच नहीं तो, सौ का, मिलेगा। तो तो कोई मुझे दिक्कत नहीं मिलेगा होने कि की नहीं, सर, ये उसको नहीं जानना मिलेगा कुछ। चाहता हूँ। हाँ। सर उसको नहीं मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा। वो आप जब आप कटाओगे मुझे उसके बाद से मिलेगा ही कि नहीं, मैं 3,000 पीवी एक बार में कटाऊं तो? हाँ मिलेगा, वो तो आपको तो मिलेगा ही। हमारे कटाने से पहले कोई और कटा लिया 100 200 का, कोई दिक्कत तब नहीं की है, बात मैं कर रहा हूँ। कोई दिक्कत हाँ नहीं है। तब नहीं मिलेगा सर उसको। उसको नहीं मिलेगा, लेकिन आप उसको अगर फिर आप सर, अभी आप आप मीटिंग में यही तो बोला गया था कि जब भी आप पहला बिल 3000 पीवी का कटाएंगे, उससे पहले जितने भी बिल हो, मतलब चाहे वो 2,990 का बिल हो, तो उस पे आपको हम्म रिडम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक जी। है। आपने अगर 3000 का करा लिया उसके बाद,
तो आपको 3000 से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आपके छोटे बिल भी होंगे तो उस पे भी मिलेगा। हाँ, मेरे 3000 कटाने के बाद कोई कटाएगा तो उसको फायदा होगा, लेकिन मेरा जी फायदा हाँ नहीं रुकेगा, मतलब उसके कटाने से पहले या बाद में कोई बिल्कुल, मतलब बिल्कुल बिल्कुल नहीं बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल यही। ओके, थैंक ओके ठीक ठीक। सर मेरा एक ओके सवाल है। जी। जी हाँ सर। तो सर कोई स्टार रेजन के नीचे है और या कोई इस महीने में ज्वाइन किया हुआ है, मान